नमस्कार साथियों। हर इंसान अपने जीवन में सुख शांति की कामना करता है, चाहता है कि हर कार्य में उसे सफलता मिले। लेकिन हमारे पूर्व जन्मों के पाप कारणों के कारण सही दिशा में कार्य करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती। मैंने कभी भी ज्योतिष को केवल धन कमाने का मार्ग नहीं समझा। मैं बस लोगों की निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैंने लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रेकी सिखाया, वो भी निःशुल्क। आज हम बात कर रहे हैं शुभ रत्नों की, और विश्वास करिए मेरा एक एक शब्द आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी बातें जरूरतमंदों तक पहुंच सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम मकर लग्न की बात करेंगे। आज हम इनके गुण व स्वभाव की बात करते वक्त मगरमच्छ यानी मकर की स्पेशलिटीज को ध्यान रखेंगे। इनके जीवन में हमेशा उलझने रहती हैं और इन लोगों का, जैसा शास्त्र कहता है कि इनका जीभ पर नियंत्रण नहीं रहता है, यानी ये लोग किसी भी समय कुछ भी बोल सकते हैं। शास्त्रानुसार इन लोगों में थोड़ी आत्मविश्वास की कमी होती है और थोड़े आलसी होते हैं, जीवन साथी से थोड़े नाखुश होते हैं, नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा वीक होता है। अगर योग कारक ग्रह शुक्र मजबूत हो तो ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं और जीवन में बहुत उन्नति करते हैं। मध्य आयु के बाद ये लोग मोटे होने लगते हैं, स्वभाव से हेल्पफुल और बहुत ही इमोशनल होते हैं। प्राय छोटी आयु में ही इन लोगों पर परिवार का बोझ आ जाता है, यानी बहुत छोटी सी आयु पर ये लोग परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। मकर लग्न में बृहस्पति तीसरे व 12वें भाव के स्वामी होते हैं। यदि बृहस्पति कुंडली में मजबूत हो तो ऐसा जातक धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखता है, बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी वो करता है। अगर इन लोगों का शनि मजबूत है तो इन लोगों में हालात से जूझने की अपार शक्ति होती है। ये लोग उम्र से पहले ही मैच्योर दिखने लगते हैं। ये लोग वृद्धावस्था तक धन वृद्धि में लगे रहते हैं। सोशल दायरा अच्छा होने के बाद भी रिजर्व ही रहते हैं। ज्यादातर ये लोग अपने धन का अपने ऊपर उपयोग नहीं कर पाते हैं। मकर लग्न में शनि की दशा में शुक्र की अंतर्दशा बहुत फलदायी होती है। उस वक्त इनके घर में मांगलिक कार्य होते हैं। स्पेशली इस दशा में इनके सारे रुके हुए कार्य संपन्न हो जाते हैं। अगर ये मकान जमीन की दृष्टि से प्रयास कर रहे होते हैं तो वो भी पूरा हो जाता है। इनका रुका हुआ पैसा इनको वापस मिलने लगता है और एक प्रकार से आप समझ लीजिए इनके जीवन में जो अच्छे कर्म जीवन में कर रखे हैं, इनको उसका पूरा फल मिलता है। रोग ज्योतिष के अनुसार ये लोग शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, स्किन डिजीज आदि से पीड़ित रहते हैं। जैसा कि सर्वमान्य है कि मकर जातक का सूर्य अष्टमेश होता है। इसी कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि अथक प्रयास के बाद भी सरकारी जॉब नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाए तो ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। ऐसे 3 जातकों को मैं जानता हूँ जिनकी सरकारी जॉब असमय चली गई। 2 लोग तो डिपार्टमेंट बंद होने के कारण बहुत दिक्कत में रहे और एक पर कोई कानूनी केस चल रहा है। यदि आप भी मकर लग्न के जातक हैं तो कुछ परेशानियों को झेल रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको सूर्य को जल देना वर्जित है। बेहतर होगा कि सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। आप रत्नों से खुद को सामर्थ्य बना सकते हैं। तो आइए मकर लग्न के शुभ रत्नों की चर्चा करते हैं। मकर लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश शनि, पंचमेश शुक्र तथा भाग्येश मरकरी को माना जाता है। जन्म कुंडली के 3 मुख्य भावों स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर सर्वाधिक इन्हीं का ही असर रहता है। हमारे अनुभव के अनुसार नीलम, हीरा, पन्ना अथवा इनके उपरत्न को
शुद्ध सोने में या चांदी में अगर आप धारण करते हैं अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में तो बहुत अच्छा रहता है। रत्नों को धारण करने से पहले अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो भी ऋणात्मक ऊर्जा होगी वो उससे निकल जाएगी। रत्नों को अभिमंत्रित करने के लिए अगर आपको कोई विद्वान पंडित ना मिले तो जरा भी चिंता ना करें। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप स्वयं रत्नों को अभिमंत्रित कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको किसी भी पवित्र नदी के जल से रत्नों को धो लेना चाहिए। उसके बाद उन रत्नों को किसी लाल कपड़े में रखकर ईश्वर के आसन में रख दीजिए। साधारण पूजा पाठ करने के बाद पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन रत्नों को अपनी दाहिनी हथेली पर रख लीजिए। फिर बाएं हथेली से उन रत्नों को ढक दीजिए। उसके बाद प्रत्येक रत्नों के अभिमंत्रण के लिए दिए हुए चित्र से उस रत्न के मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए और मानसिक रूप से ये सोचें कि उक्त रत्नों से आपको लाभ ही होगा। इस तरह से मंत्र और मानसिक विचार से उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी से आपका रत्न अभिमंत्रित हो जाएगा। इसके बाद आप रत्नों को शुभ नक्षत्र में धारण कर लीजिए। धन्यवाद।